असम की इन पहाड़ियों में एक ऐसी जगह है जहां अमावस की रातों में पंछी आसमान से गिरते हैं, बिना वार्निंग, बिना किसी कारण। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्या रात की काली छुप्पी में कोई ऐसी ताकत जाग जाती है जो इन पंछियों को खींच लेती है? क्या जंगलों की गहराई में कोई अदृश्य रोशनी उन्हें भटका देती है, या फिर इस घाटी में ऐसा क्या छुपा है जिसे न विज्ञान समझ पाया न इंसान? कहा जाता है जो एक बार चाटिंगा की रात देख ले वो हमेशा एक ही सवाल पूछता है, ये सब कैसे हुआ? असम की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव है जहां काली अमावस की रातों में पंछी आसमान से यूं गिरते हैं मानो किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें खींच लिया हो। लोग इसे वैली ऑफ डेथ भी कहते हैं। जाटिंगा असम के दीमा हसाओ जिले में घूम और घने जंगलों से घिरी एक पहाड़ी बस्ती। छोटा है पर अपनी एक अजीब और डरावनी घटना की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। हर साल सितंबर से नवंबर के बीच, जब रात बिल्कुल काली हो, बादल नीचे हो और हवा भारी, तभी पक्षियों के झुंड इस पहाड़ी पर आते हैं। वे रोशनी की ओर भागते हैं, बेकाबू होकर उड़ते हैं और फिर टकरा कर नीचे गिर जाते हैं। कुछ बेहोश तो कुछ मर चुके होते हैं। किसी ने कहा यह सुसाइड है, किसी ने कहा पहाड़ का श्राप, लेकिन सच्चाई ना किसी के पास है ना ही कोई जवाब। पीढ़ियों से जाटिंगा के लोग इस घटना को देखते आए हैं। पहले वो इन गिरे हुए पक्षियों को इकट्ठा करते थे, खाने के लिए या शुभ अशुभ का संकेत मानकर। लेकिन धीरे धीरे यह एक किस्सा बन गया है, आधी कहानी, आधा विज्ञान और आधा अनसुलझा रहस्य। यह सिर्फ किसी एक प्रजाति के साथ नहीं होता। किंगफिशर, डव, बिटर्न, लाफिंग थ्रश जैसे कई प्रवासी और जंगलों के पंछी इस घटना का हिस्सा बनते हैं। और सबसे अजीब, यह घटना सिर्फ पहाड़ी के 1-2 किलोमीटर के हिस्से में होती है, और सिर्फ उन रातों में जब गहरी धुंध और हवा का अजीब सा दबाव बना हो। आइए जानते हैं वैज्ञानिकों का इस विषय पर क्या कहना है। कुछ वैज्ञानिकों के हिसाब से मौसम अचानक बदलता है, घनी धुंध और हवा से पक्षी भ्रमित हो जाते हैं और रोशनी की तरफ खिंच जाते हैं। जबकि कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि पहाड़ी इलाके में मौजूद मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस उनके नेविगेशन को बिगाड़ देती है। जबकि कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि गांव की लाइट्स एक बीकॉन इफेक्ट बनाती है, जिससे वे सीधे उसी की ओर आते हैं और टकरा जाते हैं। पर सवाल अब भी वही है, सिर्फ वही किस्सा क्यों, वही मौसम क्यों, और पंछी रोशनी से बचने के बजाय उसके अंदर घुसते क्यों हैं? जवाब मिलते हैं लेकिन पूरा सच नहीं। जरा सोचिए, आप रात में पहाड़ी पर खड़े हैं, हवा गीली है, टॉर्च की रोशनी धुंध में खो जाती है, और अचानक आपको सुनाई देता है पंखों की तेज फड़फड़ाहट, फिर ठक। कोई पंछी आपके पैरों के पास गिरा पड़ा है, कुछ तड़प रहे हैं और कुछ बिल्कुल शांत। पहले यह सिर्फ गांव वालों के सर्वाइवल का एक तरीका था, अब संरक्षणवादी इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पर जाटिंगा ने दुनिया का ध्यान खींच लिया है। टूरिस्ट, रिसर्चर्स सब इसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, और वहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी बहस, रहस्य को देखना चाहिए या प्रकृति को बचाना। साइंस के पास पीसेज हैं, धुंध, रोशनी, मैग्नेटिज्म, लेकिन असलियत? कुछ रातें बिल्कुल शांत तो कुछ पंखों की आंधी। हर थियरी में कहीं ना कहीं अंधेरा बाकी है। माना जाता है यह कई कारणों का मिश्रण है, मौसम, प्रजातियों का व्यवहार और इंसानी रोशनी। पर एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि जाटिंगा में कुछ स्थानीय और अनोखे कारण हैं जिन्हें अभी तक पूरी तरह समझा नहीं गया है। तो फिर जाटिंगा क्या है? प्रकृति की भूल, एक डरावनी दुर्घटना, या फिर एक ऐसी रहस्यमयी घाटी जो खुद अपने राज छुपा कर रखती है? अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो दिन में जाएं, पहाड़ियों का नज़ारा लें, पंछियों को देखें,
रात के समय वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब ना करें। और अगर किसी फोगी नाइट पर आप ऐसी घटना के गवाह बन जाएं, तो बस चुपचाप देखें, क्योंकि कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में बताइए, आपके हिसाब से जाटिंगा का सच क्या है, साइंस या कुछ और ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए मैथना टॉकीज के साथ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।